वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं अब तकरीबन 11-12 बजे से, क्योंकि गर्मी बहुत है, कुछ दिल नहीं कर रहा था करने को। और लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप आ गया। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ गर्मी थी, तो नलायकी आई हुई थी। और लेकिन आज मैंने सोचा मैंने लाजमी व्लॉग शूट करना है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय मैं क्यों बना रही थी, मेरा कोई मूड नहीं था इतनी गर्मी में चाय पीने का, लेकिन मैंने ना फ्रिज खोली, मुझे वहाँ में ना सोन हलवा पड़ा हुआ नज़र आया। तो मैंने उसको खाना चाहा, लेकिन फिर मेरे ना ज़हन में फ़ौरन से आया, नहीं मैं चाय बना के ना इसको उसके साथ एंजॉय करती हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई फ़ौरन से और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय मैं बना रही हूँ गुड़ वाली, और बस मैंने कहवा जो है वो बना लिया था और ड्राई मिल्क वो ऐड कर दिया पड़ा हुआ था। तो बस मेरा दिल कह रहा था गुड़ वाली चाय पीने को। और क्योंकि मीठा वगैरह तो शुगर तो आपको पता है मैं वैसे ही नहीं ऐड करती हूँ अपनी चाय में या किसी चीज़ में, तो फिर मुझे गुड़ नज़र आया, मैंने वही बना ली। तो जी ये दिलबर जो है ना, दिलबर वालों का है ये सोन हलवा। और ये कहाँ का, ये मुल्तान का नहीं है, ये आया है बन्नू से, भाई ने भेजा था वहाँ से, बन्नू से आया ये हलवा। ये बहुत ही मज़े का, इससे पहले मैंने सिर्फ मुल्तान का जो सोन हलवा वो ट्राई किया हुआ था, लेकिन ये भी बहुत लाजवाब है, बहुत ही मज़े का है। तो उसको खाने के बाद, इंजॉय करने के बाद मैं चढ़ गई अम्मी के हाथ। और अम्मी ने कहा, क्योंकि मैं अपने ना सर में लगाने वाली थी ऑयल, और अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा नहीं इधर आओ ज़रा, मैं तुम्हें आज ना ज़रा अच्छी तरह से लगाती हूँ और चम्पी शम्पी करती हूँ, क्योंकि तुम लोग ना इसी तरह ऊपर ऊपर बालों में लगा के ना तो वैसे वॉश कर लेते हो। तो बस ये मैं अम्मी के हाथ आ गई हूँ आज, और यहाँ पे तबाही फिर रही है। अम्मी ने तो पकड़ के ऐसी चम्पी की है ना, अम्मी ने पता नहीं कोई 100 साल पुरानी मेरी जो खून की रवानगी रुकी हुई थी ना, वो भी चल गई होगी आज। तो खैर ये अम्मियों का प्यार होता है, अम्मियों का लाड होता है। इसी तरह से शायद अम्मी सब, आप मुझे बताइएगा आप लोगों की अम्मी इसी तरह से लाड करती हैं आपके साथ, इतने सख्त वाले लाड करती हैं ना। अच्छा उसके बाद फिर ना तेल लगा के मैंने अपने बाल लपेट लिए, और अम्मी ने कहा कि 2-3 घंटे से पहले अगर तुम्हें शावर लिया ना तो फिर देखना और अच्छे से ये ऑयल लगा रहने दो। मैं और फिर अम्मी ज़बरदस्त मुझे अपने पास बैठा के तो यहाँ पे टीवी दिखा रही थी, और टीवी पे क्या लगा हुआ था, न्यूज़ लगी थी, और मैं यहाँ पे ना पापड़ मंगवा के बच्चों से वो खाई थी। और ये आप लोगों ने देखा क्या क्या नाम, इतने इतने ज़बरदस्त नाम होते हैं ना पापड़ों के। खाने से पहले तो जो उनको पढ़ने का मज़ा आता है ना, ऊपर ये दिल बहारे वतन, नोनी पॉप्स और ये इस तरह के ना बहुत ही मज़े के होते हैं। और बस ये मंगवा के रख लेते, तो अक्सर दिल करे ना खाने को तो फिर हम लोग खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर आलिया की फरमाइश है कि बिरयानी खानी है, तो बिरयानी जो है वो मैं बनाने गई, लेकिन बिरयानी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दम बिरयानी भी और सारी जितनी भी बिरयानियाँ मैं बनाती हूँ मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आज मैंने सिंधी बिरयानी बनाई थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और बस हम लोग ये शाम का खाना खाएंगे, ये तकरीबन रात शाम का ही टाइम है, और हम लोगों ने खाना शाना बना लिया था और यहाँ पे हम लोग खा लेंगे। और आज कुछ खास था ही नहीं करने को। और उससे पहले मैंने ना ब्रश जो है ना अपने सारे मेकअप के वो निकाले थे, वो धो के मैंने रखे थे। धोए किस तरह से थे, अगर आप लोगों ने कभी नहीं वॉश किया तो मैं आपको बताऊँ आप किस तरह से वॉश कर सकते हैं। आप कोई भी शैम्पू या कोई भी लिक्विड इस तरह का वॉशिंग लिक्विड लें और इसको पानी में डाल दें, और उसके अंदर अपने सारे ये ब्रशेज़ रख दें और उसको छोड़ दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लें तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन ना धो लिए थे, दोपहर में ही मैंने सारे रखे हुए थे। उसके बाद मैंने इनको वॉश करके तो मैंने इस तरह फैला दिया। ये तकरीबन गर्मी इतनी है, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको समेट रही थी सारा। और बस यही है कि हम लोग को बस कुछ था नहीं काम करने का, तो मैं यही कुछ करने लगी। और उसके बाद फिर शाम को जब बिरयानी वगैरह खाई तो बस वहीं पर ढेर हो गए, और मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था काम करने को और ना ही कुछ रिकॉर्ड करने को, तो मैंने वहीं पे व्लॉग भी बंद कर दिया। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और नेक्स्ट डे का व्लॉग में अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कद्दू शद्दू छील रही हूँ। यहाँ पे लौकी छील ली है, और लौकी छील के तो मैं इसको कर लूँगी कद्दूकश। और क्योंकि हम लोगों ने ना आज बहुत दिल कर रहा था दोपहर में बहुत लाइट सा ना कुछ खाने को, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हम लोग लौकी का रायता बना लेते हैं, और साथ में हम लोग बनाएंगे चने वाले पुलाव। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने लौकी का रायता ट्राई किया हुआ, इतना मज़े का बनता है ना, और इतना ठंडा होता है गर्मियों में तो बहुत ही दिल करता है। अच्छा हम लोग अक्सर जब छोटे थे ना तभी अम्मी लौकी का रायता बनाती होती थी, और साथ में ज़ीरे वाले चावल दोपहर में गर्मियों में बना के देती थी, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो अभी भी कभी कभी दिल ना करे कोई चीज़ खाने को, तो हम लोग इसी तरह से ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने वो जो लौकी थी उसको मैंने कद्दूकश करके रख दिया है, और वो उसको मैं बॉयल कर लूँगी अच्छे से।
और साथ में यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही हूँ मैं। प्याज मैंने वही गोल्डन ब्राउन भी नहीं किया, बहुत लाइट सा कलर रखा क्योंकि मैंने दिल कर रहा था पुलाव को ना कलर बहुत ना स्किन सा है। मैं कोई इतने ना डार्क कलर चावल खाने के मूड में नहीं थी। और स्पाइसेस में भी मैंने आपने देखा कि सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, बाकी लाल मिर्च का पाउडर मैंने बहुत कम डाला है। थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए थे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई अदरक कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है, खाली ज़ीरा डाला है। गरम मसाला मैंने साबुत पूरा नहीं डाला, खाली ज़ीरा डाल दिया था बस इसमें। और इसको थोड़ा सा भून के और इसमें मैंने अब डाल दिया है जी चने, और चने डाल के भी भूनूंगी। सबको आते होंगे, सबके घरों में सेम ही तरीके से बनता होगा, अगर नहीं बनता तो आप देखने में इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आप कोई थोड़ा डिफरेंट तरीका रखते हैं तो आप मुझे वो भी बता दें, और मुझे आपने ये भी बताना है कि लौकी का रायता किस किस ने ट्राई किया हुआ है। और इस तरह से कौन गर्मियों में इस तरह से ज़ीरे वाले चावल और चने वाले पुलाव के साथ आप उसको ट्राई करते हैं। आप नहीं किया तो मेरे कहने पर लाजमी करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये जो पानी ना, ये चनों का ही जो एक्सेस था वही था जिसमें चने बॉयल किए थे, तो वही मैंने यूज़ कर लिया था क्योंकि उसमें ना नमक शमक भी था। तो मैंने कहा सोचा ज़रूर उसको ज़ाया थोड़ी करना है, तो उसको फिर मैंने इसी में यूज़ कर लिया। अब मैं इसको दम पे रख दिया था और साथ में बर्तन हो गए थे जमा। तो मैंने कहा इससे पहले कि खाने वाले भी जमा हो जाएं तो इससे पहले मैं बनाने वाले जो बर्तन है ना जिसमें बना रही थी, जो चीज़ें सारी गंदी हो रही थी वो साथ साथ में वॉश करती जा रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह से ना खाना बनाते हुए आप आस-पास आप कितना चीज़ें बखेर देते हैं और बर्तन जो इतने सारे जमा हो जाते हैं ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो फिर इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खाना बनाते बनाते ना साथ में मैं ये सारे ना बर्तन वॉश कर लूँ। और बर्तन वॉश करके फिर ये कि थोड़ी सी तसल्ली होती है और किचन का माहौल ना थोड़ा सा ना सुहाना हो जाता है। नहीं तो किचन में इतना सारा बर्तन देखे ना वैसे ही दिल डूबने लग जाता है। और यहाँ पे जो मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ था बॉयल होने के लिए लौकी, वो मैंने निकाल ली है और उसका मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद मैं अभी चने जो है उसकी मैंने फ्लेम काफ़ी हल्की कर दी थी और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने आ गई क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे जी मैं सबके लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बहनों के, मेरे देखने वाले और सुनने वाले और दुनिया में जहाँ भी कहीं मेरी बहनें परेशान हैं अपनी शादियों की वजह से या वैसे कोई उनकी परेशानी है, घरेलू परेशानी है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सरों पर सलामत रखे और किसी को कोई तकलीफ़ कोई दुख ना देखने को मिले। और माँ बाप जो है ना वो बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा, मैं कभी भी दुआ मांगूँ ना तो सबसे पहले मेरी दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे माँ बाप और दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह ताला औलाद को कभी भी माँ बाप का कोई दुख ना दिखाए, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो बस यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबकी मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के, अच्छा नमाज़ पढ़ने का क्लिप मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता चला था, पर इससे पहले मैं भी नहीं किया करती थी। मुझे ये था कि अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि प्रिटेंड कर रहे हैं आप और शो ऑफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नफली इबादत जो है वो आप छुपा के करें, लेकिन फ़र्ज़ी इबादत है आप दिखा के करें ताकि आप लोग से लोग इंस्पायर होकर आप लोगों को देख के तो दूसरों को भी अगर अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं पढ़ी हूँ नमाज़, अगर मुझे देख के कोई एक इंसान भी पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कि मेरा वो जो अमल है वो कामयाब हो जाएगा। तो बस इसलिए कभी कभी मैं ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि शो ऑफ़ करना है। इसमें शो ऑफ़ करने की बात ही नहीं, क्योंकि हम अपने अल्लाह ताला के लिए पढ़े होते हैं तो इस पर हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते। तो बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और वापस में आ गई थी और लाइट भी चली गई थी। और यहाँ पे मैं लगी हूँ जी, बस चने जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं, सारा मसाला वगैरह उन्होंने अब्ज़ॉर्ब कर लिया हुआ है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और बस ये आखिर व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो कल का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।